औरत की छाती। माँ ने कहा, छाती ढक लो, ये मर्दों को डराती हैं। मैं चुप रही, जैसे पीढ़ियों से औरतें चुप रहीं, जिन्हें सिखाया गया था कि देह का बोझ नज़र से ही मापा जाता है। मैं सोचती रही, क्या डरावना है इनमें। मैंने तो उन्हें देखा है, दूध टपकाते, घावों पर मरहम बनते, भूख से बिलबिलाते बच्चों के होठों को शांत करते। वो दिन याद है मुझे, जब मेरे वक्ष पहली बार उभरी, शरीर की भोली शाखों पर फूटे पहले अंकुएं। बचपन बीता, देह ने आकार लिया और बन गई एक घोषणा पत्र, जिसे समाज ने पढ़ना चाहा बिना मेरी अनुमति के। तब जाना, छाती डराती तो है, पर मर्दों को नहीं, हमें ही डर लगने लगती हैं अपनी देह की परछाइयों से। इसलिए छाती ढकी जाती रही, कभी कपड़े से, कभी शर्म से, कभी मर्यादाओं से। मर्दों की छाती खुलेपन में गर्व करती हैं और औरतों की छाती चुपचाप सिकुड़ जाती है, जिसे ढकना ही नैतिकता का प्रथम श्लोक माना जाता है। धीरे धीरे माँ की बातों में छुपा इतिहास समझ आने लगा। छातियाँ डराती नहीं, डर बनाई जाती हैं। एक सुनियोजित भय जो स्त्री की सांसों में सदियों से रोपा गया है, क्योंकि छाती जब तक माँ है पूज्य है, पर जब वे स्वयं की हो जाती हैं तो संकोच की पर्याय और पुरुषों की दृष्टि की परिधि में अराजकता का केंद्र। और जब स्त्री के भीतर का भय पिघलता है तो वह दुपट्टा ओढ़ने से इनकार कर देती है। तब वह भय उसकी आंखों से उतर पुरुषों की आंखों में उतर आता है। तब समाज दहाड़ता है, छिपाओ इसे, यह मर्यादा से बाहर है। दुपट्टा लो कि उभारों से विकार उपजते हैं। पर तुम बताओ माँ, विकार कहाँ उपजे? मेरे वक्ष से या उस आँख से जो हर स्त्री को अपने अधिकार की वस्तु समझती है? तब याद आती है हमें नागेली, जिसने काट फेंके अपने वक्ष, जब शर्म से नहीं अधिकार से लिखी गई एक दास्तान। जिस दिन स्त्री की छाती स्वाभिमान का चोला ओढ़ती है, उस दिन समाज की भाषा बदलती है और कानूनों की लय कांपती है। सुनो माँ, अब मैं तुम्हारी बातों को आधा सुनती हूँ, आधा नकार देती हूँ। तुम्हारी चेतना में जो डर रोपा गया था, मैं उसे मिट्टी से उखाड़ कर आकाश की एक ओर फेंक चुकी हूँ।